अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोस्तों से गुजारिश ये करनी थी कि हम लोग मुसलमान सिर्फ़ इसलिए हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। नऊज़ बिल्लाह जैसी हमारी हालत है। अगर हम किसी ईसाई के घर में पैदा होते तो हम ईसाई होते, हम किसी सिख हिंदू पारसी के घर में पैदा होते तो हम उन्हीं के मज़हब पे होते। तो हमें बिना मुशक्क़त किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे दिया है और माँ की दूध की धारों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें महबूब पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा अता फरमाया है। तो अब मेरी और आपकी कुछ ज़िम्मेदारी है, उनमें से सिर्फ़ एक छोटी सी ज़िम्मेदारी जो मैं और आप बड़ी बखूबी आसान अंदाज से कर सकते हैं, जिसका मुतबादिल भी है, और वो ये है कि हॉलैंड की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का बाइकाट किया जाए। उन कंपनियों से उनकी प्रोडक्ट जो हैं उनका लेन देन ख़त्म किया जाए। हमारे पाकिस्तान की हर सिटी में, बल्कि हर बड़े रोड के ऊपर शेल पेट्रोल पंप है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पाक पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शेल की जितनी भी प्रोडक्ट हैं इनका फ़ौरन अमलन बाइकाट करें, क्योंकि हमने अगर अभी से बाइकाट शुरू किया तो इंशाल्लाह यहूदो नसारा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मईशत को गिरता हुआ नहीं देख सकते। जो हमारे एहतजाज गली कूचों बाज़ारों में हो रहे हैं उसका वो असर नहीं लेते, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन याद रखिए, उनकी मईशत ही असल उनकी शारग है और वो सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी मईशत के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनकी मईशत को ख़त्म कीजिए। हमारे एहतजाज अपनी जगह होने चाहिए, इश्क रसूल का इजहार होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हर किसी को करना चाहिए, हर जमात कर रही है, हर मुसलमान कर रहा है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह करारदादें पेश की जा रही हैं। लेकिन जो काम पार्लियामेंट वाले नहीं कर पाएंगे, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, वो आज का गरीब इंसान जो 100 रुपये का, 50 रुपये का, 30 रुपये का पेट्रोल डलवाता है शेल पंप से, वो डलवाना बंद कर दे। 10 रुपये की उनकी प्रोडक्ट चिप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका बाइकाट कर दें। हम इनके बिना जी लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बिना हम नहीं जी सकते। इन चीज़ों को याद रखिए और कम अज़ कम आप इनकी मसनूआत का बाइकाट कीजिए। शेल पंप जो है इनके ऊपर बिल्कुल 1 रुपये की आमदन उन्हें नहीं देनी चाहिए, लेकिन अफसोस दर अफसोस इसके बावजूद उनके पेट्रोल पंपों पे रश है। शेल पेट्रोल पंप से लेन देन किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम बजाय बाइकाट करने के हम तरह तरह के एतराज़ करते हैं कि मौलाना साहब वो ब्रांचें तो मुसलमानों की हैं, मुसलमान वहाँ पे लेन देन कर रहे हैं, मुसलमान वहाँ पे मुलाजमतें कर रहे हैं, वो सारा कुछ मुसलमानों के पास है। मेरी आपसे गुजारिश है, तो अगर मुसलमान कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए और बड़ी जगह से ज़राए रिज़्क़ के पैदा कर देंगे, वादा उसने किया है। लेकिन हम ये तो सोचते हैं, लेकिन अपनी बारी हम ये भी नहीं सोचते। लेकिन जब हुर्मत रसूल की बारी आती है तो हम लोग तरह तरह की तावीलें और बहाने करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अब्दुल्लाह इब्न अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अतर के अंदर एक खालिद हज़ली मलऊन शख्स था कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए फ़ौज जमा करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अनीस को बुलाया और कहा, इब्न अनीस, वो खालिद हज़ली मुझे कत्ल करने के लिए फ़ौज जमा कर रहा है, तो तुम जाओ, मक्का जाओ। अपना मुल्क नहीं, अपना वतन नहीं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, जाने के असबाब नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आका मेरे साथ सामान राशन भेज दीजिए, ये नहीं कहा सफ़र बहुत लंबा है, ये भी नहीं कहा हज़रत इब्न अनीस रज़ी अल्लाह तआला ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहाँ जाके मैं करूँगा क्या? वहाँ उनकी पावर है, उनका मुल्क है, उनकी सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन इब्न अनीस ने एक जुमला भी नहीं कहा, बल्कि वहाँ से सफ़र बांधा और तवील 3-5 मुहर्रम को मदीना मुनव्वरा से निकले और 23 मुहर्रम को वो दोबारा जब वापस नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्न अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के अंदर उस बदबख्त का सर था जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया कि आका, इब्न अनीस आपकी ख्वाहिश को पूरा करके अब आपको वो तकलीफ़ नहीं देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस बदबख्त का सर देखा
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک عصا وہ ابن انیس کو دیا اور فرمایا کہ لوگوں یہ چہرہ کامیاب ہے، کہ نبی کی حرمت کا تحفظ کرنے والا کامیاب ہے۔ جب یہ بات ابن انیس نے سنی خوش ہوئے، صحابہ بھی خوش ہوئے۔ حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عصا مبارک اپنے پاس لیا اور ساری عمر اس کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال جب ہوا، ان کا وصال ہوا، تو انہوں نے وصیت کی کہ میری یہ عصا مبارک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اور فرمایا تھا کہ محشر کے دن اے ابن انیس تیرے اور میرے درمیان یہ ضامن ہوگا کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کے طور پہ ابن انیس کو وہ چھڑی عطا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائی، حضرت ابن انیس نے وہ اپنے کفن کے ساتھ قبر کے اندر اپنے ساتھ رکھوایا کہ یہ معاشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے درمیان میں یہ جو چیز ہے، یہ چھڑی ہے، یہ ضامن ہوگی۔ تو ابن انیس تو معاشر کے دن رسول اللہ کی حرمت، عزت، ناموس کے پہرے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا عصا مبارک لے کر کے جو ضامن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابن انیس کے درمیان میں، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم کیا لے کے قبر میں جائیں گے؟ ہم کیا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کم از کم ہم نے آپ کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ لین دین ختم کیا تھا اور دنیا والوں کو بتایا تھا کہ ہم ساری دنیا کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت اور اپنے پیغمبر کی نسبت کے بغیر ہم کا تن نہیں جی سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ محمد عربی کی توہین ہو، کٹ جائیں گے وہ قدم دوزخ میں جائیں گے، گر ہٹ جائیں گے۔ تم بھی شاہ دو عالم سے وفاداری کرو، ان کے دشمن سے کھلی بیزاری کرو۔ اگر تم ان کے نہیں تو کرسیاں خالی کرو، ملک کی، ملت کی، مذہب کی نہ پامالی کرو۔